तो हमारा जो हेल्थ सेक्टर है सर, हेल्थ सेक्टर में दो सेक्टर होता है, यानी हेल्थ सेक्टर को दो भागों में बांटा गया है। पहला है इलनेस सेक्टर, जो क्यूरेटिव होता है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो ठीक होने के लिए जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं, जिसे हम बोलते हैं इलनेस सेक्टर। और दूसरा होता है हमारा वेलनेस सेक्टर, यानी जब हम बीमारी से बचने के लिए कोई एक्टिविटी करते हैं, उसे बोलते हैं वेलनेस सेक्टर। यानी इलनेस सेक्टर को क्यूरेटिव में रखा गया है और वेलनेस सेक्टर को प्रिवेंटिव में रखा गया है। और डॉक्टर भी इस बात को कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें बीमार होकर के ठीक होने से अच्छा है कि हम बीमारी से बचाव करें। तो बीमारी से बचाव करने के लिए हमें क्या करना होगा, और अगर बीमार हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? क्योंकि अभी तक तो हम लोग बीमारी के पहले डॉक्टरों से कभी नहीं मिले कि सर डॉक्टर साहब, अगर हम बीमार आज नहीं हैं और आने वाले समय में बीमार नहीं रहना चाहते, बताइए डॉक्टर साहब क्या किया जाए। ना तो हम पूछते हैं, ना ही डॉक्टर हमें सजेस्ट करता है। तो हम चाहेंगे कि इलनेस सेक्टर पे भी थोड़ी सी चर्चा करें कि आखिर हम बीमार होने के बाद कैसे बचाव करें, और अगर बीमार नहीं होना चाहते हैं तो क्या करें। देखिए सर, इलनेस सेक्टर दो प्रकार का होता है। एक होता है बैक्टीरियल, वायरल या फंगस डिजीजेस। मतलब जब बीमार हम होते हैं तो कौन सी बीमारी हमें होती है? या तो बैक्टीरिया से बीमारी होती है, जैसे बुखार हो गया, टीबी हो गया, खांसी हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, चेचक हो गया, कालरा हो गया, पोलियो हो गया, खसरा हो गया, या कोई भी संक्रमण की बीमारी, ये सब बैक्टीरिया से, वायरस से या फंगस से होती है। और जो दूसरी बीमारी होती है उसे हम लोग लाइफ स्टाइल डिजीज बोलते हैं। यानी हमारे जीवन, हमारी जो दिनचर्या है, जो हमारा रूटीन है, जो हमारी खान पान है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जो उससे होने वाली बीमारियां, वो होते हैं जैसे हार्ट प्रॉब्लम यानी हृदय रोग, डायबिटीज, कैंसर, आर्थराइटिस, गठियावाद, अस्थमा, नपुंसकता, बांझपन, ब्लड प्रेशर, साटिका इत्यादि। ये सारी जो बीमारियां होती है, ये बीमारियां हमने पैदा किया है, ये किसी बैक्टीरिया से नहीं हुई है। ये हमारे खान पान, हमारे रहन सहन, हमारी एक्टिविटी, हमारी दिनचर्या से हुई है। और अगर हमें जो प्रॉब्लम हमारे को हुई है, अगर उस प्रॉब्लम से हम बचना चाहते हैं तो हमें उसी से संबंधित चीज़ों में बदलाव करना होगा। अगर हमें बैक्टीरियल प्रॉब्लम है तो एंटी बैक्टीरिया लेना होगा, वायरल है तो एंटी वायरल लेना होगा, एंटी फंगस लेना होगा, एंटी इंफ्लामेटरी लेना होगा, तो हम ये बचाव करेंगे। अगर हमारी लाइफ स्टाइल डिजीजेज है तो हमारी जीवन में जो बदलाव किए हैं उसमें बदलाव करके हम उसे सही कर सकते हैं। हार्ट प्रॉब्लम कोई बीमारी नहीं है, हार्ट को ठीक कर दीजिए, हार्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डायबिटीज कोई बीमारी बिल्कुल। नहीं है, पेनक्रियाज एक्टिव हो जाएगा, आप डायबिटीज से फ्री हो जाएंगे। और मैंने ऐसे कई लोगों को किया है जो टाइप 1 टाइप 2 में रहे हैं, वो लोग रिकवर भी हुए हैं। आइए समझते हैं कि आखिर हमारा शरीर फिर बीमार होता क्यों है। फिर हम उस पर बात करेंगे कि बीमारी से बचाव किया जाए, कैसे किया जाए। तो हम पहले अपने शरीर विज्ञान को समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है जिसे सेल्स कहते हैं, और सेल्स एक ऐसी इकाई होती है जो अपने आप में पूर्ण होती है, अपने आप में कंप्लीट होती है। सेल्स का अपना ऊर्जा घर होता है जिससे सेल्स जीवित रहता है, जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। सेल्स के अंदर प्रोटीन, सेल्स को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए उस पर भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। लेकिन जो सेल्स होते हैं, चाहे वो हार्ट के सेल्स हो, लीवर के सेल्स हो, किडनी के सेल्स हो, हमारे बॉडी में 220 प्रकार के सेल्स होते हैं, और वो अलग अलग अंगों का विकास करते हैं, क्योंकि हर सेल्स अलग अलग ऑर्गन को बनाता है और अलग अलग ऑर्गन हमारा अलग अलग तरीके से काम करता है। तो बेस हमारा सेल्स है। अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स में जितने भी सेल्स हैं, अगर जो भी सेल्स प्रभावित होते हैं वही ऑर्गन प्रभावित होता है, और हम उस बीमारी से प्रभावित हो करके हम बीमार हो जाते हैं। तो इससे ठीक होने के लिए हमें सेल्स को ही ठीक करना पड़ेगा। सेल्स को ठीक करने के लिए हमें करना क्या है, हमें समझना होगा कि सेल्स विकसित कैसे होता है, बनता कैसे है, सेल्स काम कैसे करता है, और हम ऐसा क्या करें कि हमारा सेल्स ठीक से काम करे। तो हम सभी जानते हैं कि सेल्स जो ऊर्जा बनाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो ऊर्जा घर होता है जिससे कि सेल्स हमारा जीवित और एक्टिव रहता है, उसको वो जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब ग्लूकोज जाता है और हम जब ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन भी हमारे हर सेल्स तक पहुंचता है। किसके माध्यम से? जैसे ब्लड सेल्स है, तो ब्लड सेल्स में क्या क्या होता है, तो आप देखेंगे ब्लड में क्या क्या होता है। ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है, प्लेटलेट्स होता है, हीमोग्लोबिन होता है,
ऐसे करके ब्लड में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें समझना है कि सारे ब्लड में जो सेल्स अलग अलग हैं, इन सब का रोल क्या है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, वो हर एक सेल्स तक ब्लड के सहारे ऑक्सीजन लेके जाता है, ताकि हमारे सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ऊर्जा बना सके। क्योंकि आप जानते हैं कि कभी भी आग तब जलती है जब हमारे को ऑक्सीजन मिलता है। जिस किसी का ऑक्सीजन लेवल कम होता है वो बीमार पड़ जाता है। यही ना आज देख रहे हैं कोरोना में हम लोग कि ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, प्रॉब्लम हो गई। तो ऑक्सीजन प्रॉपर बॉडी में जाना चाहिए ताकि हर सेल्स सही से काम कर सके। तो ये हीमोग्लोबिन का काम है। रेड ब्लड सेल्स का काम है हमारे शरीर में एनर्जी पैदा करता है। प्लेटलेट्स का भी वही काम का उसी तरीके से काम होता है। प्लेटलेट्स क्या होता है, जब ब्लड को आप मथेंगे ना तो ऊपर ऊपर पीला पदार्थ निकलता है जिसे प्लेटलेट्स बोलते हैं। और जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो बीमारी से बचने को सहयोग करती है। बीमारियों जो भी आती हैं हमारे ऑक्सीजन के माध्यम से ब्लड में पहुंच गई, चाहे ब्लड में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उससे बचने के लिए हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स उससे लड़ता है, यानी क्या बनाता है, एंटीबॉडीज बना करके हमारी सुरक्षा प्रदान करता है। तो हर सेल्स ऐसे काम करते हैं। जब सेल्स अच्छे से काम करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, और जब सेल्स पे प्रॉब्लम आ जाती है, जब सेल्स मरने लगते हैं या सेल्स डेड होने लगते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है, बीमारियां होती है। और सेल्स मरने का जो मेन रीजन होता है वो होता है फ्री रेडिकल्स, मुक्त मूलक। और फ्री रेडिकल्स आखिर बनते कैसे हैं, तो आप बात करेंगे फ्री रेडिकल बनने के लिए बहुत सारे रीजन्स होते हैं, जिसमें हमारा खान पान हम जो भी इंटेक करते हैं, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे भोजन हो, जो चीज़ें इंटेक करते हैं वो सब प्रदूषित होने के कारण से हम बीमार होने लगते हैं और उससे फ्री रेडिकल बनते हैं और बीमार पड़ते हैं। तो चाहे एंटीसाइड, पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव्स हमारे भोजन के थ्रू मिल रहा है, या कंटिमिनेटेड एयर है यानी प्रदूषित हवा है, या केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का उपयोग हो रहा है, और या फिर हम रेडिएशन, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप का हम यूज कर रहे हैं, उससे जो रेडिएशन उत्पन्न हो रहे हैं उससे हमें प्रॉब्लम हो रही है। ये प्रॉब्लम से हमारी बीमारियां बढ़ रही हैं। और बीमारियां कोई भी हो, चाहे गैस्ट्रो प्रॉब्लम हो, स्किन प्रॉब्लम हो, लीवर हो, किडनी प्रॉब्लम हो, ज्वाइंट पेन हो, डायबिटीज हो, कैंसर हो, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो इन सब प्रॉब्लमों का मेन जड़ हमारा फ्री रेडिकल्स ही है। उसके लिए हमारे पास ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं जो वेलनेस पे काम करते हैं, जो बेस्ट ऑफ साइंस और बेस्ट ऑफ नेचर पर आधारित है। वेलनेस इन द सेंस क्या होता है कि हम स्वस्थ कैसे रहें, बीमारी से कैसे बचें, और बीमार हो भी गए तो जल्दी से रिकवरी कैसे ले लें। तो वेलनेस सेक्टर दो प्रकार में इसको भी बांटा गया है। यानी वेलनेस सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो दो तरीके से बनते हैं। हम बीमारी से बचने के लिए जो एक्टिविटी करते हैं उसमें बड़ा रोल हमारा जो होता है सप्लीमेंट का होता है। क्योंकि हमारे डाइट डिफिशियंसी से भी जो बीमारियां होती हैं वो डाइट सफिशियंसी से, सप्लीमेंट से, पूरक आहार में जो प्रॉब्लम है उसमें पूरक आहार के माध्यम से हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो पूरक आहार के रूप में हम लोगों का जो आहार होता है, भोजन होता है, वो क्या होता है, पौधों या फलों से प्राप्त किए हुए कोई भी चीज़ ही हम उपयोग करते हैं। तो जो पौधों और फलों से चीज़ें मिलती हैं उसे हम लोग फाइटोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, या विटामिन और मिनरल्स के नाम से जानते हैं। तो जो पौधों और फलों में मिलता है सर, वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स हम पौधों और फलों से निकालते हैं। ये क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं। आप जानते हैं कि जो भी फल हम तोड़ते हैं तो वो फल विकसित होता रहता है, और जब वो फल विकसित होता रहता है तो विकसित कैसे होता है, कहीं ना कहीं से उसे तत्व मिल रहा है ना जिससे वो विकास कर रहा है। जैसे आप ऐसे समझें, जब तक हम जिंदा हैं तो हमारे सारे अंग काम कर रहे हैं, और हमारे मरने के बाद ये सभी अंग धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति अंग दान जब करता है तो आपने देखा होगा कि मरने के बाद उसका अंग निकाल लिया जाता है और दूसरे को ट्रांसप्लांट किया जाता है ना। जैसे अगर हमारी शरीर हम छोड़ देंगे तो अगर हम अंगदान किए रहेंगे तो मेरा आंख निकाल के सुरक्षित रख देंगे, दूसरे को काम आ जाएगा। मेरा किडनी निकाल के रख देंगे, दूसरे को काम आ जाएगा। हमारा लीवर निकाल के रख देंगे तो किसी को लीवर काम आ जाएगा। लेकिन कब, जिंदा जिंदा थोड़े कोई मेरा निकालेगा, वो तो मेरे मरने के बाद निकाला जाएगा। इसी तरीके से कुछ अंग कुछ देर तक काम करते रहते हैं और एक लंबे पीरियड के बाद वो अंग भी काम नहीं करते। उसी तरीके से जो फल होते हैं, पौधे होते हैं, वो सब जब तक हमारे रूट्स, मतलब जब तक वो पृथ्वी से जुड़े हुए हैं, जब तक वो पेड़ से जुड़ा हुआ फल है,
तब तक वो उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन और मिनरल्स हैं। जैसे ही हम तोड़ते हैं तो उसमें से कुछ ही देर के अंदर फाइटो न्यूट्रिएंट्स खत्म होने लगते हैं और विटामिन मिनरल भी क्रमशः धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इसीलिए लोग बोलते हैं ताजी फल खाओ, ताजी सब्जियां खाओ। वो नहीं कहते फल और सब्जियां खाओ, फ्रिज का नहीं खाओ, ताजे खाओ। ताजे में क्या मिलेगा? फाइटो न्यूट्रिएंट्स। तो हर जगह ताजी चीजें नहीं मिल सकती, इसलिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने क्या किया कि इन सभी ताजे ताजे फलों और सब्जियों का एक्सट्रैक्ट निकाल करके उसे एक नेचुरल केमिकल, ध्यान दें केमिकल दो प्रकार का होता है, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। हमारा शरीर भी ना में केमिकल है, केमिकल स्रावित होता है हमारे शरीर में। बहुत सारे लोग बोल देते हैं ना कि हमारा नॉन केमिकल है, तो झगड़ा कर लेते हैं कोई कोई लोग। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता बिना केमिकल के आपका प्रोडक्ट हो। तो भाई आप सही कर रहे हो, बिना केमिकल के प्रोडक्ट नहीं होता, लेकिन वो फाइटो केमिकल होता है। तो फाइटो केमिकल होता है, उस केमिकल से वो लिया गया है जो हमारा शरीर को फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि हमारा शरीर प्रकृति ने बनाई है, तो प्राकृतिक चीजें हमको उसका लाभ मिलेगा और वो हमें नुकसान नहीं करता। तो जो फाइटो न्यूट्रिएंट्स बेस्ड प्रोडक्ट, जो सप्लीमेंट बनाए गए, वो हमें आज कारगर साबित हो रहे हैं। और इसी का जो एक लेटेस्ट रिसर्च है जिसे हम फाइटो सेल टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसी प्रकार से जैसे जब हम माँ के गर्भ में थे तो हमारे शरीर का जो विकास हुआ, वो माँ के गर्भ में एक नाड़े से कनेक्टिविटी हमारी थी, जिससे हमारे शरीर का विकास हुआ। नाड़े में क्या था कि माँ के गर्भ से हमारे नाभि से एक कनेक्टिविटी थी, जिससे कि माँ जो भी कुछ खाती पीती थी उसका कल्चर्ड सेल्स, क्या कल्चर्ड सेल्स मतलब बना बनाया सेल्स हमारे बॉडी को मिला, और हमारे शरीर ने अलग अलग सेल्स का निर्माण करके, यानी एक मास्टर सेल्स थी जिसने हमारे अलग अलग सेल्स का निर्माण करके हमारे पूरे अंगों का विकास किया। तो जिसे हम लोग प्लांट स्टेम सेल कहते हैं। तो प्लांट का भी स्टेम सेल होता है, ये भी मास्टर सेल होता है जिससे सेल्स बनते हैं। इस पर हम लोगों ने, हमारी कंपनी ने रिसर्च करके प्रोडक्ट बनाया जो दूसरे कंपनी से यूनिक है, एकदम बेस्ट है। इसलिए हम बेस्ट काम कर रहे हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि फाइटो सेल लाइफ से बढ़िया प्रोडक्ट किसी कंपनी के पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास फाइटो न्यूट्रिएंट्स बेस्ड भी प्रोडक्ट है और फाइटो सेल टेक्नोलॉजी भी बेस्ड प्रोडक्ट है। इन दोनों से हम अपने आप को बीमारियों से बचाव कर सकते हैं, अपने आप को ठीक रख सकते हैं, इस बात की 100% गारंटी है। अब आपको बताएं कि जो स्टेम सेल होता है, ये आप बहुत सारे न्यूज चैनलों, न्यूज़पेपरों में पढ़ा होगा। स्टेम सेल क्या होता है? स्टेम सेल्स आर एन स्पेशलाइज्ड सेल दैट कैन डेवलप इनटू एनी टाइप ऑफ सेल्स ऑफ आवर बॉडी। अर्ली एम्ब्रियोज आर द गुड सोर्स ऑफ स्टेम सेल। हमारा जो स्टेम सेल होता है वो किसी भी सेल का निर्माण करता है, जिससे हम अलग अलग अंगों का विकास करते हैं। और ये बहुत सारे न्यूज़पेपरों की कटिंग्स आप लोगों को मिलेगी, और ये राज्यसभा टीवी न्यूज़ पे भी दिया हुआ था कि स्टेम सेल जो होता है, ये स्टेम सेल के अंदर 4 तरीके के गुण होते हैं। उसमें एक होता है प्लूरीपोटेंट, एक होता है यूनिपोटेंट, एक होता है टोटीपोटेंट और एक होता है मल्टीपोटेंट। ये 4 चीजें होती हैं जिस कारण से हमारे हर सेल्स बनते हैं। यानी ये किसी भी कोशिका का रूप ले सकती है, ये खुद ही बढ़ने और समय पड़ने पर परिपक्व कोशिका का रूप लेने की क्षमता होती है, ये किसी भी और अपने आप को मल्टीप्लाई होने की भी खासियत होती है, और ये किसी भी अंग यानी ऑर्गन्स को या टिश्यूज को बढ़ाने या उसकी मरम्मत करने में भी सहायक होती है। तो इस तरीके से ये हमारा जो स्टेम सेल होता है, अलग अलग अनेक बीमारियों से हम इसका फ़ायदा ले सकते हैं, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, लीवर प्रॉब्लम हो, किडनी प्रॉब्लम हो, कैंसर प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ हो, बीमारी कोई भी हो, आप इसका इस्तेमाल करके अपने बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। चाहे डायबिटीज हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, लीवर प्रॉब्लम हो, सोरोसिस हो, कैंसर हो, कोई भी प्रॉब्लम में हम लोगों ने इस प्रोडक्ट को दिया है और रिजल्ट भी लिया है। तो अनेक बीमारियों से बचाव के लिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग न्यूज़पेपरों की कटिंग्स के साथ हम आपको शेयर कर दे रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस प्रोडक्ट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो स्टेम सेल बेस पर है, फाइटो सेल टेक्नोलॉजी है। ये कल्चर्ड इसको एक नई बायोटेक्नोलॉजी है जो मिवेल बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी के हेड डॉक्टर फ्रेड जूली ने बनाया है, और इसे 2 लेबोरेटरी ने मिलकर के डेवलप किया है। एक ओरी बायोनेचर मलेशिया, जहां से हम प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं, और जो रॉ मटेरियल बनाती है वो लेबोरेटरी है मिवेल बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी स्विट्जरलैंड। तो ये दोनों लोगों ने बना करके ये प्रोडक्ट, दुनिया का एक बेहतरीन प्रोडक्ट हम लोगों को मिला है। तो इस तरीके से हम इसका सेवन करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे
अलग अलग प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं जिसके बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। तो अब हम लोग जो चर्चा करेंगे वो प्रोडक्ट्स पे करेंगे और डिजीजेस पे करेंगे। कौन कौन से डिजीजेज में कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे इस्तेमाल किए जाएं जिससे हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। हमारे पास अनेक प्रोडक्ट हैं जो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेते हैं हम लोग बुधवार बुधवार को। तो अलग अलग प्रोडक्ट पे शैलेश सर बहुत अच्छे तरीके से डीप में बात करते हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए। और यूट्यूब पे भाई आप देख सकते हैं, खोज सकते हैं कि फाइटोसेल लाइफ प्रोडक्ट्स के बारे में तो अनेक लीडरों के द्वारा अलग अलग स्पीचेज प्रोडक्ट्स के बारे में मिलेगी, जिसको सुन करके आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल लोगों को करा सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ढेर सारे प्रोडक्ट्स रेंज हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे